हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि मैंने अपना पहला लेक्चर जब बनाया था लिनक्स के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि कर्नल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसका यूज़ कैसे होता है कर्नल का, और लिनक्स के कर्नल को लेके एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं। क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने उसको भी क्लियर किया कि लिनक्स एक कर्नल है। कब बना ये कर्नल, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले लेक्चर में क्लियर कर दिया। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लैब की तरफ चलते हैं, ठीक है, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 2 और लिनक्स के इंस्टॉलेशन के ऊपर हम बात करेंगे, जानेंगे इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। रेड हैट के सेंटो एस इमेज और आर एच ई एल, जैसे कि मैंने बताया था सेंटो ओ एस इमेज और आर एच ई एल इमेज के बारे में, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, इन सभी चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे। इंस्टॉलेशन कितने टाइप के होते हैं, वीएम कैसे क्रिएट करें, वीएम क्रिएट करके कमांड कैसे रन करते हैं, इन सारी चीजों को हम आगे इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं इंस्टॉलेशन के ऊपर बात करती हूँ, ठीक है, कि इंस्टॉलेशन कितने टाइप के होते हैं। अगर आपको कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। इंस्टॉलेशन, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कितने, दो टाइप के। एक होता है लोकल इंस्टॉलेशन, एक होता है नेटवर्क इंस्टॉलेशन, ठीक है, नेटवर्क इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोकल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके कंटिन्यू हम करेंगे, ठीक है, एक एक चीज को पहले क्लियर करेंगे। लोकल, ठीक है। अब मेरे घर में एक सिस्टम है, ठीक है। अब मेरे को क्या इसमें ना मुझे रेड हैट का सेंटो ओएस इमेज या आर एच एल इमेज इंस्टॉल करना है, तो मैं क्या करूँ, गूगल के साइट पे या रेड हैट के साइट पे जाऊंगी, ठीक है, रेड हैट के गूगल के साइट पे जाके वहां पे मैं सर्च करूंगी सेंटो ओएस इमेज का आईएसओ इमेज, ठीक है। उसको सर्च करने के बाद मैं उसको डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड कर लूंगी, फिर उसे बुटेबल बना लूंगी। अब बुटेबल बनाने के बाद मैं क्या करूंगी, पेन ड्राइव के थ्रू इस सिस्टम में कनेक्ट करके मैं इंस्टॉल कर, ये तो हमारा होता है लोकल। लोकल में हम सीधा क्या करते हैं, अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए होता है, जब हम सर्च करते उस साइट पे जाके वहां से हम डाउनलोड करते और फिर हम पेन ड्राइव के थ्रू उसमें कनेक्ट करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते। तो वही थोड़ा सा सेम प्रोसेस है इसमें लोकल में। लोकल में क्या करते हैं कि हम गूगल के या रेड हैट के साइट पे जाते हैं, ठीक है, वहां से हम पहले सर्च करेंगे, नाम डालेंगे सेंटो ओएस इमेज आईएसओ इमेज उसके, ठीक है। आईएसओ इमेज हम सर्च करने के बाद क्या करेंगे, उसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसे बूटेबल बनाने का पेन ड्राइव के थ्रू, पेन ड्राइव हम अपने सिस्टम में कनेक्ट करके उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये तो हुआ मेरे पास एक सिस्टम था, तो मैंने ये किया। बट अगर मैं बात करूं कि मुझे यहाँ पे मुझे करना है क्या है, मेरे पास बहुत सारे सिस्टम है, मैं किसी कंपनी में वर्किंग हूँ, ठीक है, मैं किसी कंपनी में वर्किंग हूँ, मैं डेवलपर हूँ और मुझे बोला गया है कि 5 सिस्टम है आपके पास, इन पांचों सिस्टम में एक साथ इंस्टॉलेशन करो, तो मैं कैसे करूँगी, कुछ आइडिया सोचो। ऐसे कर सकती हूँ कि भाई जैसे मैंने लोकल में किया वैसे ही मैं इसमें कर लूँ, कि अगर मुझे लोकल में 1 घंटा लगा है तो 6 सिस्टम है, 6 घंटा लगेगा, 7 सिस्टम है, 7 घंटा लगेगा, 5 5 घंटा लगेगा, ठीक है। बट कंपनी कहती है कि आपके पास 6 घंटा नहीं है, आपके पास सिर्फ 1 घंटे, 1 घंटे में ही इन सारे का सिस्टम में इंस्टॉलेशन करने के लिए। तब मैं क्या करूँगी, ना कंपनी अदर पर्सन प्रोवाइड कर रही है कि हाँ आपके साथ कोई मिल के कर सकेगा, ना मेरे पास है। मैं कंपनी चाहती है फास्ट हो, एक ही इंसान करे और टाइम भी उतना लगे जितना एक सिस्टम में लगता है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, ये मेरे पास सिस्टम है, ठीक है, अब मैं नेटवर्क की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास सिस्टम है, कंपनी क्या करती है, यहाँ पे एक सिस्टम लगाती है, कंपनी अपना एक सिस्टम यहाँ लगाएगी, ठीक है। सिस्टम, ठीक है, उसके नीचे क्या करेगी, नेटवर्क स्विच लगाएगी,
ठीक है। समझ में आना चाहिए आपको। क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप आगे जाके कुछ भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि लिनक्स जो होता है वो बेसिक टूल होता है। किसी अगर आपको किसी भी टूल को सीखना होता है तो सबसे पहले लिनक्स आता है। लिनक्स एक बेसिक टूल है, तो इसलिए बेसिक टूल की जानकारी, नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है। कंपनी ने क्या किया, एक सिस्टम रखा, सिस्टम के नीचे नेटवर्क स्विच लगा दिया। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, कितने सिस्टम है मेरे पास, 6 सिस्टम। ठीक है, अब इन सभी, ये जो 6 सिस्टम है हमारे पास, इन सभी सिस्टम को नेटवर्क स्विच के थ्रू कनेक्ट कर देगी। ठीक है, नेटवर्क स्विच में ये कनेक्ट कर देगी। और नेटवर्क स्विच को क्या करेगी, इस सिस्टम में कनेक्ट कर देगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करती है कंपनी, PXE बूट सर्वर बना देगी। ठीक है, फिर इसके ऊपर DHCP सर्वर बना देगी। ठीक है, उसके नीचे NFS, ठीक है, NFS सर्वर बना देगी। ठीक है, अब क्या करती है सिस्टम, इन सभी सिस्टम को, 6 सिस्टम को नेटवर्क स्विच में कनेक्ट कर देती है, और नेटवर्क स्विच को फिर इन सिस्टम में कनेक्ट कर देती है। ठीक है, और कंपनी ने क्या किया, जो अपना सिस्टम रखा उस सिस्टम में पहले से एक PXE बूट सर्वर बना देती है, उसके ऊपर क्या करती है, DHCP सर्वर बना देती है, और फिर उसके ऊपर NFS सर्वर बना देती है। ठीक है, जब इन सारे सिस्टम इस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं तो DHCP सर्वर में एक IP का पुल सेट होता है। ठीक है, तो IP का पुल जब सेट होता है तो इन सारे सिस्टम को इस सिस्टम से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो क्या होता है, सिस्टम से जैसे ही कनेक्ट होता है तो DHCP सर्वर के थ्रू इन सभी सिस्टम को एक IP एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, इन सभी सिस्टम को जब एक IP एड्रेस मिल गया तो मीन्स इस सिस्टम से ही सारे सिस्टम कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो फिर क्या करती है कंपनी, यहाँ पे CentOS इमेज रखती है। ठीक है, क्योंकि ये सारे सिस्टम क्या हुआ, इस सिस्टम से DHCP सर्वर में एक IP का पुल सेट होता है, वो पुल जब सेट होता है तो ये सिस्टम कनेक्ट हो गए इससे, तो क्या होता है, इन सभी सिस्टम को एक IP का एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, IP एड्रेस मिल गया तो मतलब ये सारे सिस्टम, 6 के 6 सिस्टम इस सिस्टम से कनेक्ट हो गए। ठीक है, इस सिस्टम से कनेक्ट हो गए, फिर ये क्या करती है सिस्टम कंपनी, यहाँ पे CentOS इमेज रखती है। ठीक है, हम RHEL भी इमेज रख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इस पे। और उसके बाद क्या करती है, NFS सर्वर के थ्रू इन सभी, जब ये सारे सिस्टम उससे कनेक्ट है तो NFS सर्वर के थ्रू इन सभी सिस्टम में CentOS इमेज इंस्टॉल कर देती है। बात समझ में आई, तो ये होता है हमारा नेटवर्क इंस्टॉलेशन। बात समझ में आई। लोकल में हम क्या करते थे, हम गूगल या रेड हैट के साइट पे जाके हम सर्च करते थे, CentOS इमेज हम सर्च किया या RHEL इमेज हमने सर्च किया, फिर उसे डाउनलोड करके बूटेबल बनाने के बाद क्या करते, पेन ड्राइव के थ्रू हम इस सिस्टम में कनेक्ट करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। बट यही कंपनी का क्या, कंपनी की बात करें, इंडस्ट्री में बात करें, या हम किसी बड़े लेवल पे बात करें कि मेरे पास बहुत सारे सिस्टम हैं और मुझे इन सारे सिस्टम में एक साथ ही मुझे इंस्टॉल करना है, और कंपनी कहती है कि आपके पास सिर्फ 1 घंटा है और ना कोई और इंसान या अदर पीपल हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, सिर्फ हमें खुद 1 घंटे के अंदर सारे सिस्टम में जितना टाइम एक इंस्टॉलेशन एक सिस्टम में लगा है उतना ही टाइम मुझे इन सिस्टम में लगा के मुझे इंस्टॉल करना है। तब क्या करते हैं,
तब डेवलपर क्या करती है, नेटवर्क इंस्टॉलेशन करती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, कंपनी एक सिस्टम लगाती है, उस सिस्टम में पीएक्सपी बूट सर्वर बनाती है, फिर उसके ऊपर डीएचसीपी सर्वर बनाती है, फिर एनएफएस सर्वर बनाती है, ठीक है। और बीच में क्या करती है, एक नेटवर्क स्विच लगा देती है। नेटवर्क स्विच के थ्रू ये जो बाकी सिस्टम होते हैं जिसमें इंस्टॉलेशन करना है, उन सिस्टम को नेटवर्क स्विच में कनेक्ट करती है, ठीक है। और नेटवर्क स्विच क्या, उस जो सिस्टम हमारे पास रखा है जिसमें हमारा सर्वर बना है उसमें कनेक्ट होता है, ठीक है। जब ये कनेक्ट हुआ तो डीएचसीपी सर्वर में एक आईपी का पुल सेट होता है, ठीक है। तो डीएचसीपी सर्वर के थ्रू इन सभी सिस्टम को एक आईपी का एड्रेस मिल जाता है। जब आईपी का एड्रेस मिल गया मीन्स ये सारे सिस्टम इस सिस्टम से कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो फिर कंपनी क्या करती है, फिर वहां पे CentOS इमेज रखती है, ठीक है। CentOS इमेज रखने के बाद एनएफएस सर्वर के थ्रू इन सभी सिस्टम में CentOS इमेज या RHEL इमेज इंस्टॉल कर देती है। तो ये हमारा हुआ नेटवर्क इंस्टॉलेशन। अगर हम बात करें क्लाउड पे मेरी कंपनी बैठी है, अब क्लाउड पे मेरी कंपनी बैठी है, ठीक है, सॉरी, क्लाउड पे मेरी कंपनी है और कंपनी को 5000 VM बनाना है, तो क्या करेगी कंपनी? कंपनी क्या करती है, सबसे पहले लेट्स, अगर मैं क्लाउड पे मेरी कंपनी बैठी है और कहती है कि मुझे 5000 VM बनाना है, तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने सिस्टम में, जैसे कि ये सिस्टम है, इसमें इस सिस्टम में मैं क्या करूँगी, सिस्टम में लिनक्स इंस्टॉल करूँगी। क्या करूँगी? सिस्टम में लिनक्स इंस्टॉल कर लूँगी, ठीक है। लिनक्स इंस्टॉल करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें बेसिक एप्लीकेशन डालूँगी, ठीक है। बेसिक एप्लीकेशन डालने के बाद क्या करूँगी, मैं एक इमेज बना लूँगी और उसको क्लाउड के साइट पे जाके अपलोड कर दूँगी। और मुझे बोलेंगे कि अच्छा तुम्हें 5000 VM बनाना है, तो कोई बात नहीं, आप क्या करना, अपने सिस्टम में एक हार्डवेयर सेलेक्ट करना, ठीक है। और हार्डवेयर के अंदर CentOS इमेज सेलेक्ट करने के बाद विथिन 5 मिनट्स में आपका VM बन के रेडी हो जाएगा। तो ये हम करते हैं क्लाउड के साइट पे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको करके दिखाऊं, तो इसे हम AWS के साइट पे करते हैं, जहाँ पे हम अपना अकाउंट बना के क्रिएट करके इंस्टेंट लॉन्च कर सकते हैं और फिर हमारा वहाँ पे VM बन के रेडी हो जाता है। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड करूँगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्लाउड। क्लाउड पे अगर मेरी कंपनी बैठी है और कंपनी कहती है कि मुझे 5000 VM बना के दो, तो मैं क्या करूँगी, अपने सिस्टम में एक पहले, सबसे पहले लिनक्स इंस्टॉल करूँगी, उस पर बेसिक एप्लीकेशन डालने के बाद एक इमेज बना लूँगी और उस इमेज को ले जाके क्लाउड के साइट पे अपलोड कर दूंगी। और कंपनी बोलती है, अगर कंपनी बोलती है अच्छा तुम्हें 5 मिनट में VM बना के देना है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सबसे पहले अपने लैपटॉप में एक हार्डवेयर सेलेक्ट करना, हार्डवेयर सेलेक्ट करने के बाद उसमें CentOS इमेज सेलेक्ट करना, विथिन 5 मिनट्स में आपका VM बन के रेडी हो जाएगा। तो ये तरीका था इंस्टॉलेशन का, कितने टाइप के इंस्टॉलेशन होते हैं क्लाउड पे, हम कैसे कर सकते हैं, नेटवर्क इंस्टॉलेशन, लोकल इंस्टॉलेशन, ये सारा हमारा था इंस्टॉलेशन। तो अब हम VM क्रिएट करेंगे जिसमें हम CentOS को, इमेज को हम यूज करके हम एक अपना VM क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हाइपरवाइजर पे होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो क्लाउड के साइड पे मैं आपको VM बना के दिखाऊं, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। देन मैं एक वीडियो बना के आप डाल दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना VM, जैसे कि देखो ये मेरे पास डाउनलोड है, तो मैं इसमें कुछ डाउनलोड नहीं करूँगी, ठीक है। आपको क्या करना है, गूगल पे साइट पे जाओ, VMware वर्क स्टेशन सर्च करना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर वहीं पे CentOS ISO इमेज डालना, उसको सर्च कर लेना और वहाँ से ISO इमेज डाउनलोड करके, ठीक है। तो लेट्स गो, हम चलते हैं, VM बनाते, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं अपना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा है क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, ठीक है। यहाँ पे मुझे न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। कुछ नहीं चाहिए, कस्टम में कर देना है बस, उसके बाद कुछ भी नहीं, ठीक है, कस्टम में होना चाहिए। नेक्स्ट करना है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं छेड़ना है।
इसमें जैसे हमारे पास इंस्टॉलेशन डिस्क इमेज फाइल है, नहीं करना है कुछ, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप किस में करना चाहते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, किस में, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लिनक्स, VMware एक्स, तो हम लिनक्स में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वर्जन कौन सा यूज करना चाहते हैं लिनक्स के, क्योंकि बहुत सारे वर्जन है, ठीक है, जैसे 6, 7, 8, तो अभी क्या, अभी जो चल रहा है ना CentOS 8 चल रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 8, ठीक है। नेक्स्ट, फिर वर्चुअल मशीन का नाम क्या मैं रखना चाहती हूँ, ठीक है, और लोकेशन क्या रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रहना। और यहाँ पे हम 2 GB रैम, अपने लैपटॉप का रैम GB देख के ही देन ही करना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट किया, इसमें कुछ नहीं छेड़ना है, इसमें भी कुछ नहीं छेड़ना है, इसमें भी कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं छेड़ना है, आराम से इसको रहने देना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, और फिनिश, ठीक है। तो ये हमारा वर्चुअल मशीन बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं एडिट वर्चुअल मशीन करूँगी, ठीक है, जहाँ पे मैं क्या करूँगी, ISO इमेज डाउनलोड करके डालूंगी, ठीक है। तो मेरे पास तो पहले से है ISO इमेज, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो मैं यहाँ पे आई CD, DVD, ED, ऑटो, इसमें आई, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यूज ISO इमेज, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या गई, जहाँ मैंने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, वहां से मैं क्या करूँगी, डाउनलोड, ठीक है। यहाँ से मैं CentOS इमेज है आपको, ठीक है, यहाँ से मैं डाल दूंगी। देन मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, ओके कर दूंगी, ठीक है। तो ये मेरा VM बन के रेडी हो जाएगा। इसमें कुछ सेटिंग होगी, वो करना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से पावर ऑन कर लूँगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। आई फिनिश इंस्टॉलेशन, तो हम आगे का प्रोसेस है जो हम सेकंड थर्ड लेक्चर में जानेंगे, ठीक है, कि आगे हम कैसे करेंगे। तो हम यहीं तक आज, यहीं तक, ठीक है। और आगे का जो भी रहेगा हम थर्ड लेक्चर में जानेंगे कि आगे की सेटिंग कैसे करके इंस्टॉल करना है VM को, ठीक है। और मतलब कैसे सेटिंग करना है, कैसे कमांड को रन करना है, तो आगे की चीज़ें हम थर्ड लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। तो आज इतना तक। और अगर आपको डाउट लगे कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, किसी भी तरह का डाउट होगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं क्लाउड के साइट पे जाके मैं आपको VM क्रिएट करके दिखाऊं, तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना होगा। और ये हाइपरवाइजर पे मैं VM बना रही हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।